तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो था कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में और हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो आज हम नया लेक्चर देने जा रहे हैं और नया लेक्चर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास आ जाती है वो आती है साइंस। अच्छा जी, तो अब हम लोग साइंस के बारे में जब पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात अगर साइंस की जाए तो साइंस क्या है, मतलब लाइक कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगर साइंस की बात की जाए कि साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल इन द फील्ड ऑफ साइंस कैसे होगा। सबसे पहली बात कि डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्टिंग डेटा है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है साइंस के अंडर आता है कलेक्टिंग डेटा, ठीक है जी। सेकंड आता है आपके पास एनालाइजिंग डेटा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मतलब लाइक साइंस में अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए तो क्या करते हैं हम लोग कि साइंस में अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए हम लोग डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन, ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारे पास डेटा कलेक्ट होगा उसको हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब कि लाइक देखेंगे कि है किस टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। लाइक टाइप ऑफ डेटा और क्या क्या है कि जैसे हमारे पास अगर कोई डेटा आया है क्या वो वाकई में अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा क्लासिफाइंग डेटा। अब क्लासिफाइंग का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि किस कैटेगरी का है, ठीक है, समझ रहे हो कि हमारे पास अगर हमें जो डेटा रिक्वायर्ड है, जो हमने एनालिसिस किया, इस डेटा का एनालिसिस किया, क्या वाकई में इसको हम लोग उसमें बांट सकते हैं कि हाँ जो हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट क्लासिफाइंग डेटा जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई करेगा। फिर आता है स्टोरिंग ऑफ डेटा। ये पॉइंट्स आपके साइंस में आ सकते हैं और इन चारों पॉइंट्स का जो इस्तेमाल करेगा वो करते हैं लाइक साइंटिस्ट क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा आया है क्या वो सही डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट इनका इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंप्यूटर का इस्तेमाल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। साइंस का ये कंसेप्ट है। तो अगर लेट अस सपोज के कुछ साइंटिस्ट जो है लाइक कुछ डिस्टेंस पे, अगर हम बोल सकते हैं कि एक वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर पे है, एक दूसरे कॉर्नर पे है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे कनेक्टेड देयर सिस्टम एंड शेयरिंग देयर आइडियाज इफ दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। अगर वो सेम प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं then they will share their ideas with the help of computer that is connected to the internet, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएगी। इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारे पास क्या है, डिफेंस। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल इन द फील्ड ऑफ डिफेंस क्या होगा कि अगर डिफेंस की बात की जाए तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि फौज कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकती है। वो कंप्यूटर का इस्तेमाल जहां करती है लाइक वो रडार सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं इन द, कहाँ पे अप्लाई हो सकता है ये, रडार सिस्टम में, लाइक रडार सिस्टम। तो इसका वर्क क्या होगा कि कोई भी कंट्री अगर इसका इस्तेमाल करती है, मतलब वैसे तो करती ही है, डिफेंस क्या करती है कि रडार सिस्टम को अप्लाई करती है और रडार का वर्क क्या होगा, स्टॉप करते हैं किसको, कि आपके वहां पे कोई एयरशिप्स ना आए,
एयरशिप्स, ठीक है, लाइक एरोप्लेन, लाइक अदर कंट्री के कोई हेलीकॉप्टर, कुछ भी जहाज जो है वो एंटर ना कर पाए। उसके बाद आपके मिसाइल्स को लाइक ये स्टॉप कर सकती हैं, लाइक आपके कंट्री के एरिया के अंदर घुसने से पहले ही वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। वो एंटी डिफेंस सिस्टम होता है, एंटी डिफेंस सिस्टम, एंटी डिफेंस सिस्टम। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपकी कंट्री के अंदर कोई दूसरी कंट्री की लाइक कोई अटैक करने लगता है तो दिस सिस्टम विल हेल्प यू टू स्टॉप दैट मिसाइल और डिस्ट्रॉय दैट मिसाइल, ठीक है जी। डिफेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन आ सकती है, मतलब आएगी, ये नहीं बोल सकते आ सकती है, हम ये बोलेंगे कि आएगी। थर्ड आपकी आएगी कौन सी, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। अब मेडिकल में आप कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल करते हो? सबसे पहली बात कि जब भी कई बार क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हो तो सबसे पहली आपका क्या चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है जी। ब्लड प्रेशर में कंप्यूटर लाइक ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हार्ट बीट मेजर करने के लिए, हार्ट बीट मेजर करने के लिए, या आप इसको हार्ट रेट बोल सकते हो, हार्ट रेट मेजर करने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है जी। और भी जो इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू पेशेंट, जो पेशेंट से रिलेटेड होगी इंफॉर्मेशन, वो आप इन द फील्ड ऑफ मेडिकल कर सकते हो। लाइक हम बोल सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सरे में भी, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे को आप लोग लाइक उसको बोलते हैं कि जो उसका एक्सरे शीट होती है, एक्सरे शीट पे वो ट्रेस करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो रेज होती हैं वो आपकी बॉडी पे पड़ती हैं और जहां पे वो डिफेक्ट होता है दैट रिफ्लेक्ट्स बैक, एंड वो क्या करता है, वो आपका वहां पे आ जाता है कि कहां पे डिफेक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे कि किस फील्ड में और यूज होता है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन आ जाता है नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है आपका एजुकेशन। अच्छा जी, अब एजुकेशन की बात की जाए, सबसे पहली बात कि एट प्रेजेंट टाइम, मतलब अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो कि हर एक बंदा जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप लोग क्या करते हो कि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, स्मार्ट क्लासेस वर्क कर सकते हो, स्मार्ट क्लास, ठीक है। और क्या कर सकते हो कि आप स्टडी मटेरियल को सर्च कर सकते हो, स्टडी मटेरियल, है कि नहीं, है कि नहीं। तो लाइक और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आप ये बोल सकते हो एक्सप्लेनिंग टॉपिक विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। लाइक ये एक तरह का आपका स्मार्ट क्लासेस का एक कंसेप्ट आ जाएगा कि अगर हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि जैसे स्मार्ट बोर्ड डिस्प्ले हुए होते हैं, तो उन स्मार्ट बोर्ड्स का ही आप इस्तेमाल करके वो चीज, कोई भी एक टॉपिक होगा उसको आप प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे हमारी कौन सी आ जाती है, फिफ्थ एप्लीकेशन। अच्छा जी, फिफ्थ एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए कि इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर, तो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल क्या करते हो, सबसे पहली बात आपका आता है
अकाउंट क्रिएट करने के लिए, है कि नहीं, अकाउंट क्रिएट। सेकंड आपका क्या चीज आती है, सेकंड जो आपका आएगा वो क्या आएगा कि आप उसमें मनी डिपॉजिट करने के लिए आता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉ, है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। फिर स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो लाइक बैंकिंग सेक्टर में आप इस चीज का मतलब लाइक कंप्यूटर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, अपना बैलेंस चेक करने के लिए। एक और ये आ गई कि बैलेंस चेक, ठीक है। बैलेंस चेक करने के लिए भी आप बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, पैसे विड्रॉ करने के लिए भी, अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी, ट्रांजैक्शंस और मिनी स्टेटमेंट के लिए भी आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट सेक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास सिक्स्थ जो आती है एप्लीकेशन वो आती है गवर्नमेंट सेक्टर। अब बच्चा जी अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए कि जैसे ही लेटर सपोज कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकली है, ठीक है, तो आपको अपडेट आ जाएगा, अपडेट अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर देते हैं, हाँ जी ऐसा है। कोई भी गवर्नमेंट का काम है वो भी आजकल सारा ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपके कोई एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट लाइक OMR बेस्ड, जो कि एट प्रेजेंट बच्चों के हो रहे हैं। अगर हम बोला जाए कि ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे अगर अभी आपने देखा था लॉकडाउन में क्या था कि आपका ऑफलाइन का सिस्टम रखा ही नहीं था, मैक्सिमम ऑनलाइन का रखा था, है कि नहीं। कई बड़े बड़े एग्जाम है जिनको हम लोग ऑनलाइन ही कंडक्ट कराते हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कराती है, कि आपका पता चल जाता है कि वहाँ पे कि ऑनलाइन में कोई चांसेस नहीं होते आगे पीछे देखने के, और आपका टाइम वहाँ पे कैलकुलेट होता जाता है, साथ साथ चलता जाता है कि नहीं। तो एक गवर्नमेंट सेक्टर का कंसेप्ट है कि हम वहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या एप्लीकेशन है, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। लाइक आप ये भी बोल सकते हो ऑफिसेज में वर्क होता है ये, ठीक है ना, कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑफिसेज में आता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लास्ट जो है आपका लास्ट एप्लीकेशन, दैट इज सेवंथ एप्लीकेशन, तो वो आता है एंटरटेनमेंट, ठीक है जी, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। तो अब एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, है कि नहीं, मूवी वीडियो सॉन्ग्स, ठीक है। उसके बाद गेम्स देख लेते हैं, ठीक है। और भी बाकी अगर आपने लाइक प्रेजेंटेशंस कोई अच्छी वाली बनानी है तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा आपका। तो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए कहीं पे भी शादी शुदी में आप देखते हो कि डीजेज में ये इस्तेमाल होता है कि नहीं, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ एप्लीकेशंस जो कि कंप्यूटर की थी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चा जी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे।